हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। आज 10वां वीडियो होगा। लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट में अगर आप यूनिट वाइज क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट 1 से यूनिट 9 तक कुल 2000 प्रश्नों का MCQ दिया गया है और 2000 के बाद यानी 603 आज होगा। 602 जो है 9 वीडियो में दिया गया है और 2603 आज 10वां वीडियो रहेगा, जिसमें इम्पोर्टेंट मिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2603 का। God has chosen me as an instrument. The honor done to me should act as an incentive to the younger generation to devote their lives wholeheartedly to library science and service। यह प्रसिद्ध वक्तव्य किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, SR रंगनाथन। अगला प्रश्न है, अपने किए गए काम के स्वामित्व का दावा करने का लेखक का अधिकार किसके अंतर्गत है? अगला प्रश्न है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, निष्केर के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना निम्न में से किस प्रकार के पुस्तकालयों के विकास के लिए की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ द पब्लिकेशन की शुरुआत के द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इफला। अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों के बीच साझा संसाधन पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइब्रेरी कॉपरेशन। अगला प्रश्न है, SRELS का कार्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बेंगलोर। अगला प्रश्न है, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, RRLF के द्वारा। अगला प्रश्न है, OAI निम्न में से किसका संक्षिप्ताक्षर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपन आर्चिव्स इनिशिएटिव्स। प्रश्न संख्या 2612, भारत में डिपॉजिटरी लाइब्रेरी की संख्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न है, ई बुक के आविष्कार का श्रेय किस प्रोजेक्ट को जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग को। अगला प्रश्न है, सर्च स्ट्रेटजी इज द मिरर इन द डार्क, यह किसका कथन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, कर्टज। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत प्रकाशित की गई प्रत्येक पुस्तक की एक मुफ्त कॉपी 30 दिनों के अंदर प्राप्त करने के लिए पात्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर डिपॉजिटरी लाइब्रेरी जो इंडिया में है उसको प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र की देन वह लाइब्रेरी जो समाज के सभी सदस्यों को उम्र और नस्ल के भेदभाव के बिना कार्य करता है कहलाता है पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, द इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट की शुरुआत
इंसडॉक द्वारा कब किया गया था? 1965 में। प्रश्न संख्या 26 से 18, अनर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन यह त्रैमासिक पत्रिका इंसडॉक द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1954। प्रश्न संख्या 26 से 19, डायरेक्टरी ऑफ इंडियन साइंटिफिक पीरियोडिकल्स का प्रथम प्रकाशन इंसडॉक द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन सी 1963 में। अगला प्रश्न है, नेशनल साइंस लाइब्रेरी कब से इंसडॉक के यूनिट के रूप में कार्य कर रहा है? तो 1964 से कर रहा है। अगला प्रश्न है, अर्नेट का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन डी एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। अगला प्रश्न है, ग्रीन स्टोन क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ये डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, इनफ्लिबनेट मुख्य रूप से किस प्रकार के पुस्तकालयों का नेटवर्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। प्रश्न संख्या 26 से 24, इनमें से कौन सी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? ऑप्शन बी MS एक्सेल। प्रश्न संख्या 26 से 25, दशमलव फ्रैक्चर नोटेशन का सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेलविल डेवी। अगला प्रश्न है, द्विबिंदी वर्गीकरण में दो किस मुख्य वर्ग का अंकन है? ऑप्शन बी होगा आंसर लाइब्रेरी साइंस। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की किस पद्धति में लघु और प्रमुख दोनों विषयों के संकेतन में अंतर यानी गैप छोड़कर लिखने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। प्रश्न संख्या 26 से 28, एक ऐसा कार्य जिसे एक विषय के रूप में माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वासी सब्जेक्ट। अगला प्रश्न है, MC कोल्विन रिपोर्ट किस प्रकार के लाइब्रेरी से संबंधित है? ऑप्शन सी पब्लिक। प्रश्न संख्या 26 से 30 में, जयपुर के भौगोलिक जानकारियों के लिए उपयुक्त सूचना स्रोत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गैजेटियर। प्रश्न संख्या 26 से 31, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? बेसिक। अगला प्रश्न है, सूची का संकेतन कार्य क्या पहचानने में मदद करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एडेड एंट्रीज। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन इज बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा जे मार्टिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, संजय सॉफ्टवेयर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डेसी डॉग के द्वारा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान एक प्रक्रिया है जो कच्चा डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डाटा माइनिंग। अगला प्रश्न है, स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हुल्मे ने। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा बुक कूपन स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 1948 में। अगला प्रश्न है, प्रेसिज अनुकरणीकरण पद्धति से निम्न में किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी BNB।
अगला प्रश्न है, रंगनाथन द्वारा तैयार की गई सूची का अंतिम उपसूत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस को सीसी के किस संस्करण में शामिल किया गया है? ऑप्शन सी आंसर होगा 5th। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के सहयोग से राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में यूनेस्को माइक्रो फिल्मिंग यूनिट की स्थापना कब की गई थी? 1967 में। अगला प्रश्न में है, रॉबर्ट रिपोर्ट यूके 1957 किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पब्लिक। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के सहयोग से नई दिल्ली में किस वर्ष रीजनल सेमिनार ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन एशिया आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1955। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलेक्शन, एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, डिसिमिनेशन। प्रश्न संख्या 2645, यूनेस्को द्वारा हैप्पीनेस एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंस की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1986 में। अगला प्रश्न है, लोटका लॉ का विकास किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1926। अगला प्रश्न है, लीसा किसका संक्षिप्त अक्षर है? ऑप्शन ए होगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। अगला प्रश्न में है, यूएपी और यूबीसी जैसे इफ्ला के प्रोग्राम की सहयोगी संस्था कौन रही है? ऑप्शन डी होगा यूनेस्को। अगला प्रश्न है, लीडरशिप स्टाइल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लैक के। अगला प्रश्न है, स्टेट लेनिन लाइब्रेरी किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1862 में। अगला प्रश्न है, स्टेट लेनिन लाइब्रेरी कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रसिया। अगला प्रश्न है, नुक्सिट क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यूनियन कैटलॉग है। प्रश्न संख्या 2653, जानेट किस वर्ष स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1984। अगला प्रश्न है, द्विबिंदी वर्गीकरण का अंतिम संस्करण कब प्रकाशित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1987। अगला प्रश्न है, द इफ्ला या यूनेस्को स्कूल लाइब्रेरी गाइडलाइंस किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 2002 में। अगला प्रश्न है, यूपीसी बारकोड डिजिट कितने अंकों का होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 13 अंकों का होता है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम कब शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2001। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन कब आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1952। प्रश्न संख्या 2659, सीए कटर किस वर्गीकरण से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना से प्रकाशित किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से प्रकाशित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी,
शिकागो। दोस्तों अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम समय में अधिक MCQ कराया जाता है। प्रश्न संख्या 2662 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1967। प्रश्न संख्या 2663 में है, पब्लिक लाइब्रेरी एंड म्यूजियम एक्ट UK रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1964 में। अगला प्रश्न है, डेटा कोडिंग इंडेक्सिंग किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मूरेज। प्रश्न संख्या 2665 में है, कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोर्टाइमर ड्यूटॉब के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्कोपुस निम्न में से क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्ट एंड सिटेशन डेटाबेस। अगला प्रश्न है, चेन इंडेक्सिंग का विकास सन 1938 में रंगनाथन महोदय ने अपनी किस पुस्तक में किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा द थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। अगला प्रश्न है, पहला उद्धरण सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूजेनी गारफील्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, DDC का 20वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 4 वॉल्यूम में। अगला प्रश्न है, जे गेट कस्टम कंटेंट फॉर कंसोर्टियम किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन्फिलिनेट के साथ। अगला प्रश्न है, वर्ड ऑफ लर्निंग किस प्रकार का सूचना स्रोत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी डायरेक्टरी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूनिट 1 से यूनिट 9 तक चैप्टर वाइज MCQ डॉक्टर अमित किशोर सर के बुक से जो AKB पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित होता है उससे करवाया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।